Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the respiratory system. As the name indicates, respiratory system means the system that participate in the respiration. रेस्पिरेशन क्या है? इनहेल और एक्सहेल ऑफ द एयर, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कौन करता है हमारी बॉडी में? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, अब क्या नीड है रेस्पिरेशन की? हम सबको पता है कि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती हैं बॉडी में, उनके थ्रू हमें मिलती है। बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसी होती हैं, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलती हैं। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन चलती है उनका वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। दैट मीन्स रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेन जो है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शनल यूनिट है, एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स या व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें क्या आएगा? एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई वो पार्ट है जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स प्लेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे कि नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी से पहले क्या आएगा? नोज। नोज से हम सांस लेते हैं, उसके बाद आएगी नेजल कैविटी, देन एयर कहाँ जाती है? फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया में आती है, और ट्रेकिया फिर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। एक को हम ब्रोंकस बोलते हैं, और अगर हम इनको प्लूरल में बोलेंगे तो इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये ब्रोंकस राइट लंग में जाता है, और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जो ये ब्रोंकस है ये ब्रोंक्यूल में डिवाइड होते हैं आगे, और ब्रोंक्यूल आगे डिवाइड होके कहाँ चले जाते हैं? एल्वियोलाई में। यहाँ पर बिल्कुल एंड में क्या प्रेजेंट होती है? एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। तो जब हमने एयर ब्रीथ की थी वो एयर पैसेज के थ्रू कहाँ जाती है? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई के सराउंड प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, वहां पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जब एल्वियोलाई में और ब्लड वेसल्स के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब ये ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके सेल तक जाता है, और जब ब्लड और सेल के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। Now, exchange of the gases between the blood and the lungs is called the external respiration, and between the blood and the cells is called the internal respiration. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें आएगा नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, 2 ब्रोंकाई, 1 ब्रोंकस इन ईच लंग। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। और अगर सिंगुलर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं ब्रोंकस। तो एक ब्रोंकस एक लंग में चला जाता है। जब ये ब्रोंकस किसमें करना सब डिवाइड करता है? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकियल्स एंड द सिंपलर स्मॉलर एयर पैसेज, 2 लंग्स एंड देयर कवरिंग। 2 लंग्स आते हैं और उनकी कवरिंग आती है, जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो शॉक अब्जॉर्बर होता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है टू द लंग्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें 2 टाइप ऑफ मसल्स भी आती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम, जो कि लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले ऑर्गन है नोज एंड द नेजल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहला जो ऑर्गन यूज होता है, जो सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट यूज होता है, वो है नोज। नोज से हम ब्रीद करते हैं। ठीक है, तो नोज का जो आउटर पोर्शन, जिसको हम ऐसे टच करके मूव करके देखिए अपने नोज को, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, और ये कार्टिलेज कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज। नोज के आगे जो ये 2 होल है इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल। और नोज इक्वली डिवाइड होता है 2 पार्ट में विद द सेप्टम। नोज के बीच में एक कैविटी डिवाइड होती है, जो ये नेजल कैविटी है ये डिवाइड है बाय द
सेप्टम, जो ये बीच में एक होल काइंड में बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेप्टम। द नेजल पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर। अब हम नोज एंड नेजल कैविटी को रीड कर लेते हैं। द नेजल कैविटी इज द मेन रूट ऑफ द एयर एंट्री एंड कंसिस्ट ऑफ द लार्ज इरेगुलर कैविटी divided into the two equal part with the by a septum. The posterior bony part, पीछे का जो हिस्सा है वो क्या है, बोनी पार्ट है, और वो इथमोइड बोन एंड वोमर बोन से बना हुआ है, एंड एंटीरियरली ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, आगे से देखिए आप, ये सॉफ्ट होता है तो ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, और पीछे से ये इथमोइड बोन और स्फीनोइड बोन से बना हुआ है। द फ्लोर इज फॉर्म्ड विद द माउथ, फ्लोर इज फॉर्म्ड विद द रूफ ऑफ द माउथ। आप देखो जो नोज का फ्लोर है वो माउथ की रूफ से बना हुआ है। ठीक है, तो माउथ के रूफ में क्या है, आगे वाला हिस्सा माउथ के रूफ का हार्ड पैलेट बोलते हैं, और पीछे वाले को सॉफ्ट पैलेट। तो नेजल कैविटी का जो आगे वाला हिस्सा होगा उसका फ्लोर पहले किससे बना होगा, हार्ड पैलेट से, और पीछे वाला जो फ्लोर है वो सॉफ्ट पैलेट से बना हुआ है। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ द माउथ एंड कंसिस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट इन फ्रंट एंड द सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड। हम देखिए ये है, ये नेजल कैविटी है और ये माउथ वाला एरिया। ठीक है, तो ये क्या है, हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, देखिए ये हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट। तो जो नेजल कैविटी है इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये हार्ड पैलेट से बना हुआ है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सॉफ्ट पैलेट से बना हुआ है, इसके फ्लोर का पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है लाइनिंग ऑफ द नोज। नोज की लाइनिंग में क्या है, आप देखिए नोज में अंदर मॉइस्ट रहता है, हमारा नोज का इनर पार्ट हमेशा इंटीरियर, और इसमें स्टिकी मटेरियल्स होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि स्टिकी मटेरियल को स्क्रीट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है स्टिकी मटेरियल गोबलेट सेल स्क्रीट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे गोबलेट सेल भी प्रेजेंट है। The nose is lined with a very vascular ciliated columnar epithelium। किससे लाइन होता है, ciliated columnar epithelium प्रेजेंट होता है इसमें। Ciliated mucous membrane which contain mucus secreting goblet cell, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, mucus secreting goblet cell प्रेजेंट होते हैं, जो ऑल द टाइम म्यूकस क्रिएट करते हैं, जिससे कि क्या है, नोज की जो लाइनिंग है वो वेट रहती है। ठीक है, ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी। द एंटीरियर नेयर और द नोस्ट्रिल आर द ओपनिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर इनटू द नेजल कैविटी। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर नेयर बोलते हैं या नोस्ट्रिल बोलते हैं। जो हमारी नोज की ओपनिंग है बाहर वाली साइड, इसको नोस्ट्रिल बोलते हैं या एंटीरियर नेयर बोलते हैं। नेजल कैविटी के पीछे वाले साइड को बोलते हैं पोस्टीरियर नेयर, और ये जो पोस्टीरियर नेयर है, द पोस्टीरियर नेयर आर द ओपनिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी इनटू द फेरिंक्स। ठीक है, जहां से फेरिंक्स स्टार्ट होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर नेयर। The paranasal sinuses are the cavity in the bones of the face and the cranium containing the air। जो हमारी बोन, जो हमारी फेस की बोन्स होती हैं और जो क्रेनियम की बोन्स होती हैं उनमें कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें एयर फील्ड होती है, इनको बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस। और ये क्या करती हैं, हमारा जो हेड है, हेड वाला रीजन है, इसको लाइटन अप रखती हैं, हियरिंग में हेल्प करती हैं, स्मेलिंग में हेल्प करती हैं। तो ये जो ये एयर प्रेजेंट होती है इसका मेन रोल होता है इनटू द साइनसेस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज। अब नोज का क्या काम है, रेस्पिरेशन में ये क्या काम करता है हमारा नोज। द नोज इज द फर्स्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज थ्रू विच द इंस्पायर्ड एयर पासेज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है नोज। इट्स मेन फंक्शन इज वार्म, मॉइस्चर एंड फिल्टर द एयर। जो हम एयर इनहेल करते हैं वो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होती है। तो इस एयर को अगर हम डायरेक्ट इनहेल करते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। तो उस केस में एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो मॉइस्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नोज उसको क्या करता है, वार्म्ड और कूल करता है, मॉइस्चन करता है। और जैसे कि कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो एंटर कर जाते हैं तो जो सीलिया प्रेजेंट है, जो म्यूकस प्रेजेंट है नोज के अंदर, वहां पे डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिससे एयर क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। तो नोज का क्या काम है, वार्म, मॉइस्चर एंड फिल्टर द एयर। जो म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है वो एयर को क्या कर देती है, मॉइस्चर कर देती है। द प्रोजेक्टिंग कॉन्के इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड कॉज द टर्बुलेंस। तो जो प्रोजेक्टिंग कॉन्के प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि ये कॉन्के हैं, ये इस तरह से कॉन्के प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा, कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के।
दैट मीन जो एयर एंट्री करेगी उसकी जो प्रोसेस है, जैसे कि वो वार्म हो रही है, कूल हो रही है, फिल्टर हो रही है और मॉइस्चर हो रही है, वो प्रोसेस फास्ट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेजल कैंके, क्योंकि नेजल कैंके क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। द लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइजिंग वार्मिंग ह्यूमिडिफिकेशन एंड द फिल्टरिंग। द नोज इज द ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। तो नोज क्या है, सेंस ऑफ स्मेल है। जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं, ईयर आता है इसमें, नोज, आईज, टंग एंड स्किन, तो उसमें नोज क्या है, सेंस ऑफ स्मेल है। नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ से देखिए नेजल कैविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, फेरिंग्स है। द फेरिंग्स इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये 12 टू सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। जो हमारी स्कल है उसके बेस से स्टार्ट होती है और 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे तक इसकी लेंथ होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नेजोफेरिंग्स जो हमारे नोज के पीछे प्रेजेंट होती है वो नेजोफेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स जो हमारे माउथ के पीछे प्रेजेंट होती है वो ओरोफेरिंग्स है। एंड द नेक्स्ट वन इज द लैरिंजोफेरिंग्स। जो लैरिंग्स पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके पीछे जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स आप देख लेते हैं, द नेजोफेरिंग्स, द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाई बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जो सॉफ्ट पैलेट के लेवल तक जो नोज के पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स के उस पार्ट को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे प्रेजेंट होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बिलो लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, वहां सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होता है टू द लेवल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो जो हमारा थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसकी अपर बॉडी का जो अपर पार्ट है वहां तक इसकी लेंथ होती है, कहां से लेके, सॉफ्ट पैलेट से लेके, ठीक है। तो ये माउथ के पीछे प्रेजेंट होता है इसलिए इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। नेक्स्ट वन इज द नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ये देखिए ये फेरिंग्स वाला रीजन है, ठीक है। तो ये जो नोज के बिहाइंड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। देखिए रेड कलर से दिखा रखा है, नोज के बिहाइंड जो प्रेजेंट है वो नेजोफेरिंग्स है। जो माउथ के बिहाइंड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और ये क्या है, लैरिंजियल फेरिंग्स, ठीक है। लैरिंगोफेरिंग्स भी बोल सकते हैं इसको। ये लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स कहां से स्टार्ट होता है, हायोइड बोन और टंग के एंड से लैरिंग्स स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हायोइड बोन है और ये हमारी माउथ की टंग है। तो जहां पे टंग का एंड होता है और जहां पे हायोइड बोन होती है वहां से लैरिंग्स स्टार्ट होता है। तो उस वाले पार्ट को बोलेंगे फेरिंग्स के, उस पार्ट को बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। The laryngeal part of the pharynx extended from the oropharynx above the continuous as the esophagus। और ये बाद में कहां तक कंटिन्यूस हो जाता है, esophagus जो है फूड पाइप वहां तक ये कंटिन्यू करता है। म्यूकस लाइनिंग, अब यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है। इन द नेजोफेरिंक्स इट इज कंटिन्यूड विद द लाइनिंग ऑफ द नोज। जो नोज से लाइनिंग आ रही है म्यूकस लेयर की वही नेजोफेरिंक्स में भी कंटिन्यू होती है एंड कंसिस्ट ऑफ द सिलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम एंड गॉबलेट सेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और सिलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओरोफेरिंक्स की और लैरिंगोफेरिंक्स की तो इट इज फॉर्म्ड बाय द टफर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं, कंटिन्यूस विद द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द इसोफेगस। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है ये कंटिन्यूस होती है माउथ में और इसोफेगस तक, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। दिस फॉर्म द इंटरमीडिएट लेयर। फाइब्रस टिश्यू क्या करते हैं, इंटरमीडिएट लेयर। सबसे पहले इनर लेयर कौन सी होती है, म्यूकस लेयर होती है, उसके बाद आएगी फाइब्रस लेयर और उसके बाद आती है स्मूथ लेयर। दिस फॉर्म द इंटरमीडिएट लेयर एंड इट इज थिकर इन नेजोफेरिंक्स में ये थिकर होती है। वहां पे जो मस्कुलर लेयर होती है वो थिनर होती है, वेयर देयर इज अ लिटिल मसल्स एंड बिकम थिनर टुवर्ड द लोअर एंड। तो जैसे जैसे फेरिंग्स में नीचे की साइड जाते हैं तो जो फाइब्रस लेयर होती है वो थिन हो जाती है और मस्कुलर लेयर वहां पे थिक हो जाती है। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, दिस कंसिस्ट ऑफ द सेवरल इनवॉलेंट्री constrictor muscles that play an important part in the mechanism of the swelling। तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्वेलिंग में स्वेलो करने में, फूड को स्वॉलो करने में पार्टिसिपेट करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, फेरिंग्स की क्या क्या फंक्शन है, पैसेज वे फॉर द एयर एंड द फूड। फेरिंग्स क्या है,
पैसेज वे है एयर का भी और फूड का भी। यहाँ से देखो जो माउथ कैविटी है वहां से फूड भी फेरिंग्स के थ्रू ही पास होता है, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स जब हम माउथ से फूड को स्वेल करते हैं तो ये फूड कहाँ जाता है, ओरोफेरिंग्स में आता है। ठीक है, तो दोनों में पार्टिसिपेट करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, एयर को अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर ये वार्म करता है और उसको ह्यूमिडिफाई करता है। ठीक है, जिसमें इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, उससे हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, कई बार हम फूड को स्मेल करके ही उसके टेस्ट का आइडिया लगा लेते हैं कि तो बहुत ही टेस्टी फूड है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स की वजह से। ठीक है, हियरिंग में भी हेल्प करता है ये। देखो यहाँ से ऑडिटरी ट्यूब्स की ओपनिंग होती है, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है यहाँ पर। ठीक है, फेरिंग्स के इस रीजन में ऑडिटरी ट्यूब की जो कर्व शेप में दिखाया हुआ है ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है। तो ये क्या करता है, हियरिंग में भी हेल्प करता है, ये एयर के पैसेज में हेल्प करता है, जिसे हियरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीजन से फाइट करती हैं। द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरेंजियल एंड द लैरिंजियल टॉन्सिल्स प्रोड्यूस द एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। नेक्स्ट, स्पीच, द फेरिंग्स फंक्शन इन द स्पीच, तो स्पीच को मॉड्यूलेट करता है, स्पीच की पिच टोन को मॉड्यूलेट करेगा और ये बोलने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट इज द लैरिंग्स। ये देखिए ये वाला जो है फेरिंग्स आगे कंटिन्यू होकर क्या बनाता है, लैरिंग्स बनाता है। ठीक है, तो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और वॉइस बॉक्स मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, उनकी नेक में आप बाहर से देखो आफ्टर प्यूबर्टी ये तो प्रोमिनेंट होता है कि बाहर से दिखाई देता है, इसी वजह से उनकी जो वॉइस होती है वो कंपैरेटिवली डीपर होती है। और इस केस में लैरिंग्स को एडम्स एप्पल बोलते हैं, मतलब लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। द लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं हम इसको, एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग एंड द हायोइड बोन टू द ट्रेकिया। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, जो ये टंग की रूट है, दिस इज द टंग रीजन, टंग की रूट से और जहां से हायोइड बोन स्टार्ट होती है वहां से ये स्टार्ट होता है, कहां तक कंटिन्यू होता है, अप टू द ट्रेकिया, आगे जो ट्रेकिया है। तो लैरिंग्स कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया, तो वहां पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। इट लाई इन फ्रंट ऑफ द लैरिंजोफेरिंग्स एरिया, जो हमारा लैरिंजोफेरिंग्स एरिया है उसके आगे ये प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे। It grows large in male, which is Adam's apple and generally deeper voice. ये मेल्स में ज्यादा डेवलप होता है, इसमें इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, जिसकी वजह से मेल्स की वॉइस ज्यादा डीपर होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, अब लैरिंग्स की स्ट्रक्चर देखें तो कार्टिलेज से बना होता है लैरिंग्स। द लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल इर्रेगुलर शेप्ड कार्टिलेज अटैच्ड टू ईच अदर बाय द ligaments and the membrane। तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं जो इसकी फॉर्मेशन करते हैं। द मेन कार्टिलेजेस आर, मेन कौन कौन से हैं, वो एक थायराइड कार्टिलेज होता है, वन कैरिकोइड कार्टिलेज, टू एरिटिनोइड कार्टिलेज एंड वन एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, जो थायराइड, कैरिकोइड एंड एरिटिनोइड कार्टिलेज है ये हाइलिन कार्टिलेज टाइप होते हैं, और जो एपिग्लोटिस होता है ये इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज होता है। ठीक है, एक बार इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये क्या है, एपिग्लोटिस है, सबसे पहले जो ऊपर बना हुआ एपिग्लोटिस है। दिस इज द हायोइड बोन एंड दिस इज द सुपीरियर कॉर्नम ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, दीज आर द सुपीरियर कॉर्नम ऑफ द कार्टिलेज ग्लैंड, these are the thyroid membrane and this is the thyroid lamina, this is the thyroid notch, और ये कार्टिलेज है, इसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है, कैरिकोइड थायराइड लिगामेंट्स हैं और ये कैरिकोइड कार्टिलेज, ये ग्रीन में जो बना हुआ है ये कैरिकोइड कार्टिलेज है। दिस इज द ट्रेकिया। ठीक है, अगर हम बैक साइड से इसको देखें तो बैक साइड के इसका ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये एपिग्लोटिस जो यहाँ पे टच है ये कहाँ टच होता है बेटा, यहाँ थायराइड नोच के ऊपर, ये जो इस तरह से बना हुआ ना नोच के ऊपर, यहाँ अगर पीछे से हम देखें तो ये एपिग्लोटिस जो है ना वो थायराइड नोच पे ऐसे टच होता है पीछे से। ठीक है, ये क्या है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस है ये जो पर्पल में है, और जो ब्लू में है ये क्या है, एरिटिनोइड कार्टिलेज, एंड दिस वन इज द कैरिकोइड कार्टिलेज एंड दिस इज द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है, जब हम फूड swallow करते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, जो हमारा एयर पैसेज है लैरिंग्स पे क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है, ताकि जो फूड है वो ईसोफेगस में जाए, ना कि लैरिंग्स में आए, ना कि हमारे
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ना आए, एयर पैसेज में ना आए। ये काम है एपिग्लोटिस का। तो एपिग्लोटिस क्या है? दिस इज द लीफ शेप्ड फाइब्रो कार्टिलेज अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इमीडिएटली बिलो द थायराइड नोच। अब ये क्या क्या काम करता है? लैरिंग्स की क्या क्या काम है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ पिच, वॉल्यूम एंड रेजोनेंस। ठीक है, डिफरेंट, जैसे अलग अलग पर्सन की अलग अलग साउंड होती है, वो कैसे होती है? उसके एडम्स एप्पल के अकॉर्डिंग होती है। पिच इज ऑफ द वॉइस डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड द टाइटनेस ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, जो वोकल कॉर्ड में वोकल कॉर्ड है उसकी टाइटनेस और उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है कि पिच कैसी होगी, हाई होगी या लो होगी। वॉल्यूम ऑफ द वॉइस डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड विद विच द फोर्स कॉर्ड वाइब्रेट। तो जो हमारी वोकल कॉर्ड है वो किस वॉल्यूम से वाइब्रेट कर रही है, किस स्पीड से वाइब्रेट करती है, उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है कि वो इसका वॉल्यूम कैसा होगा। अब बात करें रेजोनेंस की, या हम इसको टोन भी कह सकते हैं। टोन कैसी होती है? इज डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द माउथ एंड द पोजिशन ऑफ टंग, द लिप्स एंड द फेशियल मसल एंड द एयर इन द पैरानेजल साइनसेस। तो इन सब पे डिपेंड करती है कि पर्सन की टोन कैसी होगी, उसकी रेजोनेंस कैसी होगी, वॉइस की रेजोनेंस कैसी होगी। Next one is the speech. The sound produced by the vocal cord are manipulated by the tongue, cheeks and the lips. तो lips के according इसकी क्या होती है? Speech change हो सकती है, sound change हो सकती है। Next one, protection and the lower respiratory tract. During the swallowing of the food, the larynx move upward, occluding the opening into and from the pharynx and hence epiglottis closer over the larynx. This ensures that food passes into the esophagus and not into the lower respiratory पैसेज। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? लैरिंग्स को क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है? जो फूड है वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं जाता है और वो इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, इसमें कौन हेल्प करता है? फेरिंग्स और एपिग्लोटिस, सॉरी, लैरिंग्स एंड एपिग्लोटिस। पैसेज ऑफ द एयर, पैसेजवे ऑफ द एयर, दिस इज बिटवीन द लैरिंग्स एंड द ट्रेकिया। तो ये क्या करता है? लैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में एयर को पास करता है। ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, फिल्टरिंग एंड द वार्मिंग। These processes continue as inspired air travel through the larynx. तो जब जैसे जैसे एयर लैरिंग्स के थ्रू पास आउट होती है तो ह्यूमिडिफाई होती है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, फिल्टर हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल से, एंड वार्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। नेक्स्ट इज द ट्रेकिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? लैरिंग्स कंटिन्यू करके क्या बनाता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया और विंड पाइप भी बोलते हैं हम इसको, इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स एंड एक्सटेंडेड डाउनवर्ड टू द अबाउट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। तो ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे तक कंटिन्यू जाती है, वेयर इट डिवाइडेड और बाइफ्रिकेट इनटू द, जहां पर ये क्या करती हैं? ब्रोंकियोल्स में डिवाइड बाइफ्रिकेट इनटू द बाइफ्रिकेट एट द कैरिनो इनटू द राइट एंड लेफ्ट पुलमनरी ब्रोंकाई में ये कन्वर्ट हो जाती है। कैरिनो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम कैरिनो बोलते हैं। वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग, एक ब्रोंकस एक लंग में जाता है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर। ये क्या होती है? लॉन्ग होती है, एंड लाइज मेनली इन द मीडियल प्लेन इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। और ये ईसोफेगस के पास प्रेजेंट होती है, इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखिए जैसे ये क्या है? ट्रेकिया है। ठीक है, ये लैरिंग्स को आगे कंटिन्यू करके क्या बनाता है? ट्रेकिया बनता है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुके, एक डायग्राम है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये क्या है? ये ट्रेकिया है कंटिन्यूअस, ये यहाँ पे कैरिनो में डिवाइड हो जाता है इनटू द टू पार्ट। ये देखिए, एक ब्रोंकस है, ये नेक्स्ट ब्रोंकस है, ये राइट लंग्स में जाता है और ये लेफ्ट लंग में, और ये आगे एयर को पास करने में हेल्प करता है अप टू द एल्वियोलाई। The outer layer consists of the fibrous and the elastic tissue and encloses the cartilages
द मिडल लेयर, जो आउटर लेयर है वो क्या है, फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है और कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो कार्टिलेज है, जो रिंग है, देखिए जो राउंड राउंड रिंग प्रेजेंट थी, ये जो है ये रिंग, ये शी का शेप होती है, कर्व्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज की, शी शेप्ड में होती है ये। इसके जस्ट पीछे इसोफेगस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो पीछे से जहां पर ये एब्सेंट होती हैं कार्टिलेजेस, वहां पर ये डायरेक्टली ईसोफेगस से अटैच होता है, ठीक है। तो ये इसलिए एब्सेंट होती हैं कार्टिलेजेस, ताकि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ईसोफेगस जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो उसमें कार्टिलेजेस जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो जो ट्रैकिया होता है उसके पीछे वाली साइड पे कार्टिलेजेस एब्सेंट होती हैं, ठीक है। वहां पर जो इसमें मसल्स होती हैं उनको बाइंड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। The middle layer consists of the cartilage. Middle layer में cartilage present होते हैं and the band of smooth muscles that wind around the trachea in a helical arrangement. ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट होती है, हेलिकल अरेंजमेंट में, इस तरह से ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है। The inner lining consists of the ciliated columnar epithelium. जो inner lining है उसमें ciliated columnar epithelium होता है containing mucus secreting goblet cell, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, mucus secreting goblet cell प्रेजेंट होता है जो mucus secrete करता है, जो inner wall को all the times wet रखता है, ठीक है। इसके क्या क्या सब फंक्शन है, sport and potency, ट्रेकिया का क्या काम है, the arrangement of cartilage and the elastic tissue prevent the thickening and ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे एज द हेड एंड द नेक मूव। तो जब हमारा हेड और नेक मूव करता है तो जो कार्टिलेज और इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं वो एयर के पैसेज को एयर पैसेज में कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होने देते हैं। म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, ठीक है, दिस इज द सिंक्रोनस एंड द रेगुलर बीटिंग ऑफ द सीलिया इन द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग। तो जो हमारे ट्रैकिया में सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो रेगुलरली सिंक्रोनसली एक डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो म्यूकस एक्सक्रीट हो रहा है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इजीली। कफ रिफ्लेक्स में हेल्प करते हैं, नर्व एंडिंग इन द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई आर सेंसिटिव टू द इरिटेशन। जो नर्व होती है हमारे लैरिंग्स में, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में, वो इरिटेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, विच जनरेट नर्व इंपल्स, जिससे नर्व इंपल्स जनरेट होती हैं, कंडक्टेड बाय द वेगस नर्व, ठीक है। तो ये नर्व कौन ही जनरेट करता है, वेगस नर्व टू द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो वहां से नर्व इंपल्स रिफ्लेक्स मिलता है वहां से, और जो नर्व इंपल्स है वो सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, कफ होता है, विच कंस्ट्रक्ट द abdominal and respiratory muscles and suddenly the air is released under the pressure expelling muscles and or foreign material from the mouth, ठीक है। तो ये जो मसल्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के और एब्डोमिन के, वो क्या होती हैं, सडनली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो जो एयर प्रेजेंट होती है लंग्स में उसको क्या करती हैं, एक्सपेल करती हैं थ्रू द माउथ, जिससे हमें बहुत जोर से कफ होती है, खांसी आती है। नेक्स्ट वन है लंग्स, ठीक है। तो लंग्स हमारी बॉडी में टू होते हैं, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग। ये देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट लंग्स है, ठीक है। जो ट्रैकिया है ये आगे टू में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट लंग में लेफ्ट और राइट लंग में राइट ब्रोंकस एंटर कर जाता है, ठीक है। तो अभी हम लंग्स को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, होपफुली यू लाइक एंड अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।